पंजाब केसरी समाचार पत्र की पूर्व निदेशक और पद्मश्री विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा की 11वीं पुण्यतिथि पर रविवार को नरवाना में निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 414 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मरीजों के बीपी, शुगर और ईसीजी टेस्ट मुफ्त में किए गए। इसके अलावा उन्हें निशुल्क दवाइयां भी मुहैया कराई गई। मेडिकल चेकअप कैंप का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के पुत्र कर्ण प्रताप सिंह ने किया। कर्ण प्रताप ने इस मौके पर चोपड़ा परिवार के पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदानों का जिक्र किया। पवित्र धारा पर आदरणीय स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की 11वीं पुण्यतिथि पर लगातार राजीव गर्ग जी और पंजाब केसरी समूह नरवाना की तरफ से निरंतर 11वां फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन आज नरवाना आस्था हॉस्पिटल डॉक्टर प्रदीप नैन जी की अगुवाई वाली टीम के नेतृत्व में किया जा रहा है। और आज बड़ा हमें बताते हुए हर्ष होता है कि पंजाब केसरी समूह को चलाने वाले एक ऐसा परिवार हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी की अगर बात करें, जिन्होंने हिंद समाचार उर्दू में जो छपता था 1949 में, जिसकी स्थापना पंजाब में की जालंधर में, और उसके बाद निरंतर इसको इस तरह महान यज्ञ में आहुति डालते हुए विजय चोपड़ा जी और स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी ने पंजाब केसरी समूह की स्थापना 1965 में करी। और उसके बाद किस प्रकार इमरजेंसी के अंदर इस परिवार को प्रताड़ित और यातनाओं से जूझना पड़ा, और इसी के बाद इमरजेंसी के बाद की अगर बात करें तो इस परिवार के अंदर इस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट करके आया जब स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी की उग्रवादियों ने निर्मम हत्या गोलियां चला करके की। और उसके 1983 में 2 साल बाद स्वर्गीय रमेश चोपड़ा जी को भी इसी प्रकार लाला जगत नारायण जी के त्राही उनके ऊपर भी गोलियां चला करके उनको भी निर्मम हत्या का शिकार किया गया। और उसके बावजूद इस परिवार की हिम्मत थी, इस परिवार की बहुत कड़ी तपस्या थी कि इन्होंने पंजाब केसरी समूह को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज के अंदर इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। चाहे हम उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें, उनको सम्मानित करने का काम किया, उत्कृष्ट हमारे छात्र छात्राएं उनको सम्मानित करने का काम किया। और हर साल ट्रक भर भर के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भेजने का इस परिवार ने इतना बड़ा योगदान दिया जिसको कभी समाज भुला नहीं सकता। और आज ठीक उसी प्रकार से आज के दिन भी विजय चोपड़ा जी की अगुवाई में पंजाब केसरी समूह निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने 1-2 महीने पहले की घटना है जब पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब केसरी समूह पर फ्री यातनाओं का पहाड़ तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये परिवार एकमुश्त होकर के पूरा पंजाब केसरी समूह को साथ लेकर के चल रहा है। और मेरे पिताजी ने खुद उस पंजाब के सरकार के इस कदम की बहुत कड़ी निंदा करी थी और उस बयान को बहुत तेजी से उन्होंने उस सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। जी आज बहुत पावन दिन के इस अवसर पर मुझे आदरणीय राजीव गर्ग जी की नरवाना की पत्रकारिता समूह की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। और वो कार्यक्रम जिसकी विशेषता अभी आप मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से बताई होगी, मगर हर बार की तरह आज 11वीं बार राजीव गर्ग जी ने ये फ्री मेडिकल जो चेकअप कैंप जो लगवाया है, और इस साल डॉक्टर प्रदीप नैन जी के टीम की अगुवाई में ये कैंप लगाया गया है। तो निश्चित तौर पे मैं राजीव गर्ग जी और डॉक्टर प्रदीप नैन जी और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों का उपस्थित होने पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके भी ज्यादा जरूरी जो विषय है हमारे लिए ये जानना है कि आज का जो दिन है, जो आज का जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है, उसका कारण क्या है। आज स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की 11वीं पुण्यतिथि के इस उपलक्ष्य में ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, डॉक्टर हमारी स्वदेश चोपड़ा जी एक ऐसे परिवार से संबंधित महिला रही है जिसके परिवार ने इस देश की के अंदर अराजक फैलाने वाले कृत्यों को करने वाला और उग्रवाद के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वंदनीय बंधुओं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी ने
हिंद समाचार जो उर्दू में लिखा जाता था उसकी शुरुआत जब की थी, तब से लेकर के आज तक निरंतर इस परिवार ने बहुत बड़े बड़े कार्य, सामाजिक कार्य करने का काम किया। जब स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी ने 1949 में हिंद समाचार की शुरुआत करी, उसके बाद 1965 में इसी महान यज्ञ के अंदर आहुति डालते हुए विजय चोपड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी स्वदेश चोपड़ा जी ने आगे एक कदम और बढ़ाते हुए हमारे पंजाब केसरी समूह की स्थापना करी। और जब पंजाब केसरी समूह की स्थापना करी तो निश्चित तौर पे उन विकट परिस्थितियों में इनको काम करने का अवसर तो मिला ही, लेकिन उन विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से पार पाना है, ये इनकी जब जीवनियां पढ़ेंगे स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी की, विजय चोपड़ा जी की, स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की, तो आपको जानकारी मिलेगी कि कितने महानतम इन्होंने समाज के लिए कार्य किए। वंदनीय बंधुओं, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी ने ट्रैक्टर की पुली का इस्तेमाल करके जब इनकी पंजाब केसरी समूह की फैक्ट्रियों को जब बंद किया गया, बिजली काट दी गई, अखबार छापने वाली जो मशीनें थी उन मशीनों की जब बिजली की सप्लाई रोकी तो उन्होंने ट्रैक्टर की पुली को जनरेटर के रूप में इस्तेमाल करके उस कारखाने को चलाने का काम। यही नहीं, जब उग्रवाद की चरम सीमा पंजाब में स्थापित हो रही थी, खालिस्तानियों के पर चरम सीमा पंजाब में स्थापित हो रही थी, उस टाइम पे 1981 में स्वर्गीय जगत लाला जी की निर्मम हत्या गोलियां चला करके उग्रवादियों के द्वारा की गई। उसी में आगे इस परिवार ने अपना दम नहीं तोड़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब विजय चोपड़ा जी और स्वदेश चोपड़ा जी आगे बढ़ रहे थे तो फिर एक बार फिर उग्रवाद ने इनके परिवार की नींव को हिलाने का काम किया और विजय चोपड़ा जी के बड़े भाई रमेश चोपड़ा जी को 1983 में फिर निर्मम हत्या का शिकार करके गोलियों से भून दिया गया। वंदनीय बंधुओं, इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा सहन करने के बावजूद भी यह परिवार आज भी यूं का यूं खड़ा है और निरंतर आप देखेंगे कि पंजाब केसरी समूह के द्वारा किस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को हर साल ट्रक के ट्रक राहत सामग्री के रूप में भी ये परिवार भेजने का काम करता है। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करता है। हर साल बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पंजाब केसरी समूह के द्वारा। निश्चित तौर पे ये सब बधाई के पात्र हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हम लोग को बजानी चाहिए। वंदनीय बंधुओं, इस परिवार का जो समाज के ऊपर ऋण है, वो ऋण इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप लगा करके, ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने किस्तों में चुकाने का काम करते हैं। और आज पंजाब केसरी समूह विश्व का सबसे बड़ा वो अखबार का समूह है जिसका कोई दूर दूर तक सानी नहीं। और मैं पुनः बधाई देता हूं आदरणीय राजीव गर्ग जी की टीम को और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आकर के अपने शब्द रखने का मौका दिया और इस प्रकार की इस परिवार की जीवनी को आप निश्चित तौर पे पढ़ें और उसको अपने संकल्प के अंदर शामिल करके आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि इस खास अवसर पर चंडीगढ़ से प्रमुख समाजसेवी तेजवंत राय गोयल, अनाज मंडी एसोसिएशन नरवाना के प्रधान जयदेव बंसल, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप नैन, नरवाना के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र बिंदलिश और सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पूर्णदास जैसे गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।